मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग अपने पढ़ाई को बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर रहे होंगे। मीन्स डेली पढ़ना, डेली रिवीजन करना, ये प्रॉपर, और जो भी टॉपिक आपके छूट गए उनको कंप्लीट करना, ये सब पूरा सिस्टमेटिकली आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर दो। हम लोग बच्चों इसके पहले जो है सैंपल पेपर जितने सीबीएसई ने रिलीज करे थे इस साल, 3 सैंपल पेपर रिलीज करे थे, उन सभी के सोल्यूशन देख लिया। अब बारी है बच्चों फिर से क्वेश्चन करने की ही बारी है, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ा रखा है। तो जिन बच्चों का थ्योरी पार्ट कमजोर हो वो जाके प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देखें। बाकी जिनका थ्योरी ओके है तो वो हमारे साथ डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिसेंट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे सीबीएसई के एग्जाम में, है ना, बोर्ड वाले एग्जाम में, वो सब अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर के लिए। ठीक है, क्या मैग्नेटिज्म चैप्टर के लिए आपका सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो रिसेंट ईयर में जितने भी मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे बोर्ड में वो मैं डिस्कस करने वाला। ये है कि जो अब ना मैग्नेटिज्म चैप्टर जो था पहले बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट था, इस साल उसमें से बहुत से पार्ट निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, आपको पता ही होगा। तो इसलिए आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के रिसेंट पिछले ईयर के। लेकिन अभी इस साल जो है वेटेज ठीक ठाक है, तो 5 से 7 मार्क के बीच का रहने वाला है अपना मैग्नेटिज्म चैप्टर से। ओके, तो आप लोग ध्यान से करिए। जस्ट ये पिछले साल आया था क्वेश्चन 2023 का। ये देखिए एक ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या है, कह रहा है इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइसेज विच हैव रहेगा। तो आपको बताना है बच्चों कि ये 15 एम्पियर वाला जो सर्किट या हम जो वायर यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं। तो अपने को पता है क्या, जो हाई पावर वाले डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखिए हाई पावर डिवाइसेज रेटिंग सच एज गीजर पहला ऑप्शन, दूसरा फैन के लिए नहीं, फिर तीसरा मेटेलिक बॉडी के लिए हमको ये जरूरत नहीं है ना। मेटेलिक बॉडी अगर लो पावर का है तो हमको मतलब इससे इतने हाई वाले एम्पियर वाले सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन 3 प्लग पिन वाले की जरूरत पड़ेगी कब, जो इनके मेटेलिक बॉडी होते हैं। ओके, तो मेटेलिक बॉडी आया तो आप ऐसा तुरंत दिमाग जाना चाहिए आपका अर्थिंग का। ठीक है, और जैसे ही 15 एम्पियर की बात आए तो आपका क्या दिमाग जाना चाहिए, हाई पावर डिवाइसेस। ओके, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच अदर कैरिंग अ स्टेडी करंट I। तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक वायर AB है, एक वायर CD है, दोनों में करंट जो है बच्चों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। ये कह रहा है कि ये P पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट है, नाम यहाँ पे थोड़ा दूर लिख गया है गलती से, ये P पॉइंट इसकी बात कर रहा है। और ये जो पॉइंट है इन दोनों वायर के मिड में है। तो आपको बताना एग्जैक्टली मिड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा या किस तरफ होगा, है ना। तो हम पहले देख लेते हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है कि हम अपने राइट हैंड थंब मींस राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करें और इस तरीके से कि जो हमारा थंब वो करंट के डायरेक्शन में। तो देखिए मैं कर रहा हूं ऐसे। तो अब आप बताओ, यहाँ से राइट हैंड से मैंने करंट के डायरेक्शन में थंब को किया, कि हमारा जो फिंगर है वो किस तरह इनसर्कल हो रहा है, इधर से क्रॉस जा रहा है ना, इस साइड क्रॉस जा रहा है। तो ये फिर ऐसे घूम के उस साइड से क्या आएगा, डॉट आएगा। ओके, इतना तो क्लियर हो रहा है, डॉट आएगा। अब इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाए, तो यहाँ पे क्या है, इस साइड करंट के डायरेक्शन में थंब को किया तो ये हमारा फिंगर किधर, इस साइड क्रॉस जा रहा है ना, इस साइड क्रॉस जा रहा है, तो इस साइड क्या आ रहा होगा, डॉट आ रहा होगा। ठीक है, तो एकदम मिड में बात करें, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो करंट पे डिपेंड करता है। तो और मिड में है तो डिस्टेंस भी क्या है, दोनों के लिए 10 सेंटीमीटर लिया है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो तो उसके लिए मैंने बता रखा आपको, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस लॉजिकल आंसर, मतलब आप लॉजिक लगा के दे सकते हो। मैं बस लिख दे रहा म्यू 0 I/2πr। ठीक है, तो यहां से आप इन दोनों पे बस फोकस करो, I और R पे, दोनों का करंट सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब मिड में आपका क्या होने वाला है, और एक की वजह से डॉट, यहाँ पे क्या है, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है बोर्ड से, दूसरे की वजह से अंदर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को मिड में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मिड में जितने भी पॉइंट आएंगे, है ना,
मिड में जितने भी पॉइंट आएंगे हर एक पॉइंट पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब बात करें इस लाइन के इधर की बात करें तो इस लाइन के इधर बच्चों देखो ये क्या है, डॉट वाला क्या होगा, पास में होगा, मींस रेडियस यहां से डिस्टेंस देखो इससे पास में होगा और इससे क्या होगा, दूर होगा। अगर पॉइंट इधर ले तो इसका मतलब इधर ये जीतने वाला है। ये कौन सा जीतने वाला है, डॉट वाला। तो इस वाले रीजन में डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम होगा मिड के इधर इस वायर के। इसी तरीके उस वायर की तरफ बात करें तो इधर क्या है, क्रॉस वाला अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड वाला ज्यादा है और ये डॉट वाला कम होगा। तो इस वाले रीजन में आपका क्रॉस वाला जीतेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो क्या ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ पे दिया है इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, एक के लिए डॉट जा रहा है मतलब बोर्ड से अंदर जा रहा है, एक के लिए क्रॉस जा रहा है, क्रॉस जा रहा है बोर्ड से अंदर, और एक के लिए डॉट आ रहा है मतलब बोर्ड से बाहर। डॉट का मतलब बोर्ड से बाहर, क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये कुछ नहीं, सीधे कौन सा, ऑप्शन सी 0। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। इसमें ये सभी मिला के 5 मार्क्स के हैं, तो इसमें पार्शियल मार्किंग रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। तो बताओ बच्चों, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस वायर के ऊपर फोर्स लगता है जब तक करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, और हाँ, नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रखेंगे तभी फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब बताओ उसके लिए जो फोर्स निकालने का डायरेक्शन होता है ना, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा रूल होता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। 2 ही तो रूल पढ़ रहे हैं बच्चों, एक है राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, दूसरा है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख देना है। ठीक है, जिसको भी लिखने के लिए चाहिए तो मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे आगे, ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को जो 4 फिंगर और थंब और जो मिडल फिंगर इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करें, स्ट्रेच करें, तो ये जो हमारा अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और जो मिडल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में हो, तो ये जो आपका थंब होगा वो किसको पॉइंट करेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, मैंने डिटेल में ये सब चीजें पढ़ा रखा है तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा। ओके, दूसरा आपका यहाँ पे है, गिवन बिलो आर 3 डायग्राम showing entry of electron in a magnetic field, identify the case in which magnetic force will be maximum minimum। ओके, यहाँ पे बच्चों 3 अलग अलग डायग्राम दिया है, आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो किस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये आपका बच्चों है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट। तो करंट का डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि ये है। ठीक है, कि करंट इधर आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं कि 90 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो अगर हम एग्जैक्टली चलो रफ, आपको जरूरत नहीं है वैसे, चलो हम ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, है ना, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो गया। तो यहाँ पे आप एंगल देखो तो बी और इसके बीच, आई के बीच में एंगल कितना है, 0। तो मैंने बताया बच्चों कि जब भी पैरेलल होगा, जब भी वायर पैरेलल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में जो है फोर्स 0 आ जाता है। कैसे सर, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता रखा था, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/B/L sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप लेंथ की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस केस में साइन जीरो की वैल्यू रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होता है, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो इस बार जो होगा फोर्स मिनिमम होगा। ओके, इस बार क्या होगा, फोर्स यहाँ पे 45 डिग्री पे है, तो आप यहाँ पे फोर्स निकालोगे तो क्या, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगा 1/√2, तो आई बी एल और साइन थीटा मींस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा फोर्स। इस केस में क्या होगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 मतलब कि 1, ठीक है, तो इस बार फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, आई बी एल, ठीक है, तो इस बार आपका मैक्सिमम आता है, मैंने बता रखा वैसे भी, ठीक है, कि ये कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा किस पे मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री के केस में, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले ही। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये अल्फा पार्टिकल के लिए दे दे, प्रोटॉन के लिए दे दे, तो वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब उनके डायरेक्शन में ही करंट होता है, तो बस आपको वही ले लेना है ना। क्वेश्चन तो बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हो करंट, तो दोनों केस में आपका क्या होने वाला है, जो है वो एंगल, मतलब आपका साइन थीटा की वैल्यू जीरो होने वाली है और फिर आपका फोर्स भी जीरो होने वाला है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बच्चों गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे आपका एंगल जीरो नहीं लोगे, क्या लोगे, वो तो मैंने इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ले लिया जीरो, मींस इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो जीरो है। करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है और करंट अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल 180 होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, और बच्चों लेकिन रिजल्ट वही आने वाला है, क्योंकि साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू कितना होता है, जीरो ही होता है, तो यहाँ पे तो ये फोर्स जीरो ही होगा, चाहे वायर के जो वायर हो, है ना, करंट जो हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो चाहे उसके अपोजिट हो, दोनों केस में फोर्स जीरो ही होने वाला है, क्योंकि साइन जीरो होता है ना, साइन 0 डिग्री की भी वैल्यू जीरो होते है, साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू जीरो होती है। ओके, चलिए इसके बाद कह रहा है, हाँ दोनों दे दिया, फिर कह रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड और बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। बार मैग्नेट के लिए आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होते हैं, मींस टर्मिनेट तो नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं कि साउथ पोल से इंटर करते हुए फिर पूरा एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बच्चों वो एंड नहीं होता कहीं पे, मैंने बता रखा है, वो पूरा एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से फिर आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे और साउथ पोल से इंटर करते हुए पूरा एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, किसके वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है किसके वजह से बच्चों, सोलेनॉइड की वजह से भी। यहाँ पे आपका सोलेनॉइड है, इसमें देखो करंट ऐसे आ रहा है ना, यहां से रैप करता हुआ जा रहा है ऐसे ऊपर से, तो देखो ये पॉइंट थंब किधर जा रहा है आपका, इस साइड, और थंब के डायरेक्शन में तो आपका क्या होता है, नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, ठीक है। यहां से आपका ऐसे देखोगे तो करंट क्या है, नीचे से आ रहा है, तो नीचे से आ रहा है तो ये आपका नॉर्थ पोल होने वाला है, ठीक है। तो फिर से फील्ड लाइन कैसे होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और फिर पूरा क्लोज लूप फॉर्म करते हुए साउथ पोल से इंटर करेगा, ये नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल से इंटर करा, यहाँ पे भी वही पैटर्न, ठीक है। तो इन दोनों का जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जैक्टली सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। हाँ बस ये हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है बार मैग्नेट के अंदर जो है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो होती है, मतलब यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जगह है नहीं, यहाँ पे जगह रहता है सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, हालांकि इसके अंदर भी आप बोलोगे तो बोल सकते हो, ठीक है, बार मैग्नेट के अंदर। ओके, कह रहा कि लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन टू फील्ड, तो इन दोनों के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो अपन पहले ये बता सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है बच्चों वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, है ना, जब तक करंट फ्लो हो रहा होता है तब तक ये बच्चों मैग्नेट मींस मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे ही करंट फ्लो करना बंद किए
ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको टेम्परेरी मैग्नेट बोला जाता है। फिर कह रहा है इसको आप बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स है ना, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा इसके आसपास वो फिक्स रहेगा किसी मैग्नेट के लिए। लेकिन इसमें हम करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, करंट की वैल्यू कम करके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, साथ में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, कम करके कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल भर देते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे फायदा है। दूसरा, इसका पोल जो है बच्चों फिक्स है, मतलब इस साइड अगर आप नॉर्थ मान रहे हो और इस साइड साउथ, तो ये यही रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मींस पोल इसके इस साइड नॉर्थ इस साइड साउथ। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, उल्टा हो सकता है। कैसे? अभी आप करंट यहाँ से इंटर करा रहे हो, अब आप क्या कर दो, बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दो, तो अब करंट यहाँ से इंटर करेगा तो ये आपका साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा जैसे ही बैटरी की पोलरिटी चेंज करोगे आप, ठीक है। तो ये भी है। साथ में बच्चों ये जो बार मैग्नेट होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है इसके आसपास बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है ना, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आंसर मैंने कुछ लिखा है, तो पहला मैंने यही लिखा है, पोल द पोल्स ऑफ सोलेनॉइड आर कंसीडर्ड टू बी एट द एज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पोल्स लेते हैं सोलेनॉइड के आसपास, तो इसका अगर मैंने बोला कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो हम एकदम इसके एज पे लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल बोल सकते हैं और यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। लेकिन इसके केस में हम लोगों को पता है जो पोल है बार मैग्नेट के लिए वो थोड़ा सा मैग्नेट से अंदर होता है। कितना अंदर मैंने बता रखा, अगर आपका ये L लेंथ का बार मैग्नेट है तो इसके, या ऐसे मानो कि आपका ये 100 सेंटीमीटर का, क्या 100 सेंटीमीटर का ये आपका क्या है, बार मैग्नेट है, तो इसके जो पोल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या 84 सेंटीमीटर इसके पोल का। तो ये क्या है, थोड़ा सा अंदर है, लेकिन इसके एंड पे होते हैं पोल्स। और फिर पोल का मैंने बोला कि पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें चेंज कर सकते हैं सोलेनॉइड में, मैग्नेट के केस में नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिर कह रहा है कि मैग्नेटिज्म, तो यही कह रहा है कि मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट सोलेनॉइड अंटिल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो वही मैंने बताया कि इसमें जब तक करंट फ्लो होता है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। लेकिन ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है आपका बार मैग्नेट, तो इसमें ऐसा नहीं होता। अब ये फिर से अगले साल का है, मतलब ये साल 2022 का है ना। क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, ठीक है, अपने को पता है असर्शन रीजन, 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं, वो भी अपने को पता है, बहुत किए है ना। सीधे हम स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या है स्टेटमेंट? पहला कह रहा है चेक करते हैं कि असर्शन सही बोल रहा है कि नहीं और रीजन सही बोल रहा है कि नहीं। हम लोग का पहला काम तो यही होता है ना बच्चों, कि पहले देखे ये दोनों आदमी जो है वो सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ओके, कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द करेंट एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। तो ये कह रहा है कि कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है ना, और जैसे तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है बी का, है ना, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस सेंटर पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। जैसे सोलेनॉइड के केस में हम बोल सकते हैं एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके बगल वाला भी करता है, उसके बगल वाला करता है, और सभी बच्चों एक ही डायरेक्शन में करते हैं। तो इसीलिए उसके मतलब जो है नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता भी है। सोलेनॉइड वाला एग्जांपल अपने को याद है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, कह रहा है कि क्यों बढ़ता है। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न एड अप। तो सही बात तो कह रहा है कि जो है सभी में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जैसे ये कॉइल हम ले रेड कलर से, मैं यहां से, चलो यहां से यहां तक एक कॉइल ले, है ना, इसी तरीके से यहां तक दूसरा कॉइल ले, इसी तरह यहां से यहां तक तीसरा कॉइल ले। तो ये सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में, सभी में करंट ऐसे ही इंटर करेगा, ठीक है, सभी में करंट ऐसे ही इंटर करेगा, है ना, और यहाँ पे ऐसे रिटर्न होगा। तो सभी में करंट एक ही तरफ से इंटर कर रहा है, तो सभी जो है एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो सभी एक ही तरफ
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो एड अप होके स्ट्रेंथ और बढ़ा देते हैं। तो ये सही कह रहा है और एक्सप्लेन भी सही कह रहा है ना, वो बढ़ क्यों रहा है वो इसीलिए। तो मैंने बोला कि जैसे ही दोनों सही कह, पहले ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, दोनों सच्चे व्यक्ति हैं, है ना, दोनों झूठ नहीं बोल रहे। तो मैंने बोला जैसे ही दोनों झूठ नहीं बोल रहे तो ऑप्शन आपका ये सी और डी तो कट गया, दोनों सच हैं। और साथ में एक्सप्लेन भी वो कर रहा है सही, तो इसका मतलब ऑप्शन ए होने वाला है कि assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in uniform magnetic field which is perpendicular to it। फिर से वही कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो फिर मैंने बताया कि उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है और उसके डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और जस्ट अभी मैंने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और वीडियो को पीछे करके देख सकते हो अगर भूल गए हो तो, नहीं भूले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो कह रहा है कि किसी रीजन में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे एक अल्फा पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट किए तो वो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मींस डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अगर बच्चों अल्फा पार्टिकल मैं मान लेता बच्चों यहाँ पे, चलो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ये सब डायरेक्शन ले, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मैं मान रहा हूं कि जो है अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ये अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन है। और अल्फा पार्टिकल अपने को पता है क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करंट के डायरेक्शन में है ना, करंट का भी डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है नॉर्थ की तरफ। तो मैंने बताया जब नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है, क्योंकि उसके वजह से जो करंट होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किधर आएगा, साउथ की तरफ प्रोजेक्ट होगा। ओके, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन मींस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। चलिए, फिर कह रहा व्हाट इज सोलेनॉइड, बताने की जरूरत है नहीं, क्या कि अगर हम एक कोई लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लें और उसके ऊपर बहुत सारे हम कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं तो यही अरेंजमेंट आपका सोलेनॉइड बोला जाता है। और जैसे ही हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि सिमिलर होता है किसके, बार मैग्नेट जैसा। ठीक है, तो ये है। फिर कह रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड थ्रू विच स्टडी करंट फ्लो। तो वही कह रहा है कि अगर हम सोलेनॉइड के अंदर, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से देख लो, ये है सोलेनॉइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोलेनॉइड क्या होता है, ये सोलेनॉइड है, एक ट्यूब है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे कॉपर वायर को रैप कर दिया। अब जैसे इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसके चारों तरफ। ठीक है, और इसका पैटर्न ये बना है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, करंट है जो वो इस तरीके से नीचे से इंटर कर रहा है। ये जो वायर है ना बच्चों, इधर से ऊपर से लपेटा गया है, इधर से ऊपर से लपेटा गया है। ठीक है, तो इधर से ऊपर से लपेटा गया है, तो यहाँ पे ये जो आएगा ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने वाला है और ये वायर यहाँ पे नीचे से जा रहा है, नीचे से ऐसे आया है। ठीक है, तो इसमें जो है इस साइड से आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा और इस साइड से आप देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलेगा, इसीलिए ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, ये बच्चों टोटली डिपेंड करता है, ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ कि ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो ये डिपेंड करेगा कि वायर किधर से लपेटा गया, ऊपर से इसके ऊपर से ऐसे रैप किया गया है या यहाँ से अंदर से रैप करा जा रहा है और साथ में करंट कैसे इंटर कर रहा है, ये सब बातें पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मेंशन होगा तभी आप बता पाओगे। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी पता चली गया।
यहाँ पे है सोलेनॉइड का, ये है सोलेनॉइड, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो आप लिख लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो ये तो अपने सिलेबस से बाहर है बच्चों, क्योंकि मोटर वगैरह, EMI वगैरह, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह हट गया है, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूं आपके तसल्ली के लिए, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। लेफ्ट हैंड रूल बोलता तो आप बता सकते थे। फिर यहाँ पूछ दिया लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगेन आप पीछे से जाके इस वीडियो को पीछे करके देख लेना आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन आवर होम। तो अपने यहाँ बच्चों जो पावर सप्लाई आता है वो क्या आता है, AC, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और वो कितना वोल्टेज होता है जो हमारे घरों में आती है, वो 220 से लेकर 230, हम लोग जनरली 220 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जो कि AC सोर्स है, AC सोर्स है तो इसका मतलब उसमें करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया रहता है उसका। तो इंडिया में जो आती है करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी है कितना, 50 हर्ट्ज, ओके। 50 हर्ट्ज का ये मतलब है बच्चों कि ये जो है 50 साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में। तो इट मींस कि अगर डायरेक्शन चेंज करने की बात करें, मैंने आपको AC और DC बता रखा है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, मींस करंट है, ठीक है। और इस एक्सिस पे टाइम ले लें, इस साइड हम करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में है तो आप जाके AC DC वाला देख लेना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये है ना, करंट जो है बच्चों टाइम के साथ चेंज होता रहता है ना, इसका वैल्यू और डायरेक्शन। तो ये एक कंप्लीट साइकिल, और ये ऐसा कितना करता है, कितना साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकेंड में, 50, इसीलिए 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है ना, इस साइड पॉजिटिव साइकिल, और इससे नीचे नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव। तो एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ से फिर ये अगेन फिर पॉजिटिव हुआ। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक साइकिल में ये 2 बार, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कितना टोटल 50 साइकिल कंप्लीट किया, तो इसका मतलब 100 टाइम्स इसने डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है। क्या ये 1 सेकेंड में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करता है, या हम बोल सकते हैं कि 1/100 सेकेंड में एक बार डायरेक्शन चेंज करता है। क्या 1/100 सेकेंड में एक बार डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। और इसके और भी एडवांटेजेस हैं AC के, तो आप लिख सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग का एक फायदा ये होता है कि हम इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, है ना। जहां पे हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम ट्रांसफार्मर का यूज करके ज्यादा वोल्टेज बना सकते हैं, जहां पे कम वोल्टेज चाहिए वहां पे हम कम वोल्टेज बनाते हैं। ये हम लोग करते भी है ऐसा, ठीक है। मैंने डिटेल में बता रखा है, आपको यहाँ पे ये ले लो, पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्यूज एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस। तो मैंने बता रखा है बच्चों, फ्यूज क्या होता है, एक आपका एलॉय होता है जो कि किसके किससे मिलकर बना होता है, लेड और टिन से, जिसमें 37% लेड होता है और 63% टिन होता है। इसको मिला के एक आपका एलॉय बनाया जाता है, जिसका की जो रजिस्टिविटी होता है बच्चों, वो क्या होता है, लो होता है, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। रजिस्टिविटी लो इसीलिए रखता है कि ताकि ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस ना हो, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो इसलिए रखा जाता है कि ज्यादा अगर उसका हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे तो वो मेल्ट हो जाए। तो जनरली हम ये यूज क्यों होता है, तो हमारे घरों में बच्चों जो वायर है उसका एक फिक्स, जो मतलब वो कितना करंट को बियर कर सकता है ना, उसका एक फिक्स रहता है रेटिंग, ठीक है। तो अब उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा, तो अपन ने पढ़ा है बच्चों यहाँ पे कि हीट जो होता है वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी बार में अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगा तो उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो सकता है, और वायर डैमेज होके फिर शॉर्ट सर्किट या स्पार्क करके फायर वगैरह, है ना, इवन आपके डिवाइसेस जो रन करा रहे हैं वो भी खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं। जनरली हम ये किसमें यूज करते हैं, 2 वायर हम ले आते हैं, लाइव वायर, है ना, और न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर आपका 220 वोल्ट,
और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे होता है। तो हम इसी लाइव वायर के बीच में ही एक फ्यूज वायर ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप जो भी फैन वगैरह आप रन करा रहे हो बच्चों, जो भी डिवाइस आप यहाँ पे ऐड किए हो, ठीक है, तो होगा क्या, अगर ये करंट जो है सर्टेन लिमिट से ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हीटिंग ज्यादा होता है, जनरली हमारा कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो और इसका हमने क्या बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट हम कम लेते हैं। तो हमारा ये वायर डैमेज होने से पहले, मतलब मेल्ट होने से पहले क्या हो, ये फ्यूज वायर ही मेल्ट हो जाए। फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, तो आपके जो घरों में जो भी डिवाइसेज आगे हैं वो डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, आपका वायर सेफली बचा रहेगा। तो आपके ये सब वायर डैमेज होने या अप्लायंसेस डैमेज होने से पहले ये कनेक्शन कट आउट कर देता है, ठीक है। तो अब आप ज्यादा एडवांस में एमसीबी यूज होता है, ठीक है, तो वो भी आपका सेफ्टी डिवाइस ही है। तो ये सेफ्टी डिवाइस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारे डिवाइसेस को खराब होने से, डैमेज होने से बचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इट इज नेसेसरी टू अर्थ वायर मेटेलिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जितने भी मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेज होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, तो मैंने बता रखा है बच्चों, यहाँ पे सपोज करो एक आगे है सिचुएशन, ये एक सॉकेट है, ठीक है। तो अपने को पता है 2 वायर चाहिए अपने को अगर किसी भी डिवाइस को रन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया फेज, है ना, जिसको लाइव वायर या मेंस वायर बोलते हैं, ये आपका 220 वोल्ट पे और ये आपका न्यूट्रल 0 वोल्ट पे है, ठीक है। तो ये तो है काफी आपका डिवाइस को रन कराने के लिए सही है। लेकिन अगर क्या हो, आपके पास एक ऐसा डिवाइस हो, है ना, जिसका मेटेलिक बॉडी हो, ठीक है, तो मेटेलिक बॉडी हो और यहाँ पे आपने 2 कनेक्शन दिया हुआ है, एक तो लाइव वायर से और एक आप न्यूट्रल वायर से, तो ये तो रन तो हो रहा होगा, है ना। और सपोज करो क्या हो, ये जो लाइव वायर है ये कभी इसका जो है उसके ऊपर का जो इंसुलेशन हो वो कट पिट जाए और ये किससे टच हो जाए, इस मेटेलिक बॉडी से। ये क्या है, मेटल बॉडी है ना, तो ये मेटल बॉडी है और ये क्या हो जाए, इसका इंसुलेशन खराब हो जाए और ये मेटल से टच हो जाए। और अगर अब आप क्या करो, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच करोगे, उसके बॉडी को, तो अब क्या होगा, जैसे ही ऑन करोगे ये आपका हाथ कितने 220 वोल्ट पे आएगा और आपका पैर कहाँ पे कनेक्ट है, ग्राउंड से। और अगेन अपने को पता है जो ग्राउंड होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, तो आपके हाथ से 220 वोल्ट है और पैर में 0 वोल्ट है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और करंट जो है आपके बॉडी के थ्रू अर्थ में चली जाएगी और साथ में आपको भी ले जाएगी, ठीक है। तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे अच्छा क्या, हम पहले से ही हम इस मेटेलिक बॉडी से एक, यहाँ पे ये अर्थिंग देखो करा हुआ है, ये अर्थिंग हम लोग कैसे करते हैं, एक मेटल ले लेते हैं, उसको जमीन के अंदर दफना देते हैं, वहां से एक वायर ले आकर यहाँ पे सॉकेट में पहले से कनेक्ट किए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो 3 सॉकेट वाला होता है, तो वो तीसरा वायर जो होता है ना वो ऑलरेडी कहाँ पे है, अर्थ से कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, अब अगर ये आपका अर्थिंग किए हो तो जैसे ही ये कट होके यहाँ पे टच होगा तो जो करंट है बच्चों वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो ये आपका वायर है, वायर मेटल वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने बॉडी से तो कम होगा। तो इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे 220 वोल्ट वाला टच होगा मेटल बॉडी से, तो ये करंट जो है इस बार ये वाला रास्ता चूज करके कहाँ पे, अर्थ में चली जाएगी और आपको अब शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं और इसकी कहानी ये पूरा लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला। तो जिसको नोट करना है वो कर सकता है, बाकी और भी डिटेल में अर्थिंग पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हो, ओके। इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी डिस्कस हुआ। फिर करा अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, आपके पास एक क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके बगल में एक क्या रखा हुआ है, कंपास, है ना, ठीक है। कह रहा स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव द रीजन फॉर सेम इन ईच केस। तो आपको इन सब ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, कह रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज,
अगर हम इसमें जो करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये मैग्नेटिक कंपास के ऊपर क्या इफेक्ट दिखेगा? तो अपने को पता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब करंट बढ़ाओगे आप तो इसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करंट घटाओगे तो डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पे करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा कह रहा है कि द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब हम इस कंपास को हम दूर ले जा रहे हैं वायर से, तब क्या होगा? तो अपने को पता है कि जैसे जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जितने ज्यादा दूर जाएंगे, आर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो अगर हम आर बढ़ाएंगे मतलब वायर से दूर जाएंगे, वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा मैग्नेटिक कंपास का वो कम होने लगेगा। तो क्या होगा, आप बोलोगे कि डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, या डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज। ओके, फिर से यहाँ पे आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देख लो बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि बच्चों हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा हुआ करता था इसमें, है ना। आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि वो सब आउट ऑफ सिलेबस हो गए अभी। ठीक है, तो इस टाइम पे आप इस चैप्टर का 3 चीज तो पक्का से याद कर लो। क्या क्या? सबसे इंपॉर्टेंट सोलेनॉइड, दूसरा डोमेस्टिक सर्किट। इन दोनों से तो आप लिख के ले लो, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मेरे से बोलना। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से तो पक्का आएगा। फिर साथ में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किस बातों पे डिपेंड करता है और उसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। यही फिर सर्कुलर कॉइल के वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और किन किन बातों पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता है, ये आप याद रखो। और साथ में फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये याद रखो। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी उसी में आ जाएगा। तो आप ऐसा मानो कि इस चैप्टर में जितना है ना 4-5 टॉपिक बचा ही है और उनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा सोलेनॉइड और डोमेस्टिक सर्किट, और डोमेस्टिक सर्किट में ये अर्थिंग और फ्यूज, इनसे रिलेटेड ज्यादा। ठीक है, तो आई होप बच्चों जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जा सकता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है ना, मीन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद एडी एकेडमी।